नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाना न केवल शिक्षकों की जिम्मेदारी है, बल्कि उनके माता-पिता का भी मुख्य कर्तव्य है। प्राइवेट स्कूलों के प्रति बढ़ता लोगों का रुझान और वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों पर से अभिभावकों का विश्वास खोता चला जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? सरकारी स्कूलों में इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी लोग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूलों को चुनते हैं। आज ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के प्राथमिक स्कूल धावा की प्रधानाध्यापिका यशोधरा जी। यशोधरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बीट्स के मंच पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यशोधरा जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आपने अपने स्कूल में क्या कुछ बेहतर किया? जी, मैं सुन नहीं पाई, थोड़ा डिस्टरबेंस है, फिर से एक बार रिपीट करिए। मैं पूछ रही हूँ यशोधरा जी आपसे कि आपने अपने स्कूल में क्या कुछ बेहतर किया? मैंने इस विचार से कि बच्चे ही राष्ट्र की भावी कर्णधार हैं, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैंने सबसे पहले बच्चों के अभिभावकों को बुलाया और उनसे उनके बच्चों के बारे में बातचीत की, जानकारी ली और बच्चों के माता पिता को साथ में लेकर, क्योंकि उनके साथ वो बहुत समय व्यतीत करते हैं और वहाँ का जो वातावरण है उससे उनका जीवन प्रभावित होता ही है। इसलिए मैंने उनके घर के वातावरण का पहले अध्ययन किया और अधिक से अधिक अभिभावकों से मिलकर बच्चों के बारे में उनकी जानकारी लेके उसी के तारतम्य में मैंने अन्य विषयों को भी लिया। इसी को ध्यान में रखते हुए अभिभावक मीटिंग में उनको बुलाना और उनको ये वो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम कैसे करें, तो मैंने उनको ये बताया कि पढ़ा लिखा होना और बच्चों का लालन पालन, जीवन के बारे में नई दिशा देना, जीवन में कैसे आगे बढ़ना, इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में माता पिता को सही दिशा निर्देश रहे तो बच्चे अपने आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि माता पिता से ज्यादा बड़ा उनका आत्मीय कोई और नहीं होता है। तो इसलिए मैंने उनसे संपर्क करके इस दिशा में कार्य करना शुरू किया और एक हमने अभियान चलाया था बैग निरीक्षण करने का। उसमें क्या था, मैंने हर माता पिता को एक दिया था कि जब आपका बच्चा विद्यालय से वापस जाए तो आप अपने बच्चे का बैग खोलें। आप पढ़े लिखे नहीं हैं या हैं, अधिकतर हमारे माता पिता बच्चों के थोड़ा स्कूल नहीं गए हैं लेकिन उनको भी ज्ञान है बहुत पूरे जीवन का और बहुत चीजें उनके पास हैं। अक्षर ज्ञान नहीं है लेकिन बहुत ज्ञान है उनके पास। तो मैंने कहा पुस्तक खोलिए, फिर बच्चे को अपने पास बिठाइए, खोल के पूछो कि बच्चे आज आज आपको क्या पढ़ाया, कौन सी मैडम ने कौन सी बात बताई, मुझे भी बताओ, हम भी कुछ सीख जाएंगे तुमसे। ऐसा करके बच्चों को लगे कि मेरे माता पिता कितना चिंतित हैं हमारी पढ़ाई के लिए और वो कितना ध्यान देते हैं। तो बच्चे इस चीज को जब जानेंगे तो वो स्वाभाविक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अच्छा देने का प्रयास करेंगे और माता पिता चूंकि साथ में रहेंगे और वो भी जागरूक हो जाएंगे तो हमें दो लाभ मिलेंगे। हमें बच्चे के एटमॉस्फेयर का पूरा अच्छी तरह पता चलेगा और बच्चा क्या कर रहा है, क्या प्रगति है, माता पिता की एक्टिविटी हम बढ़ा पाएंगे। ये सब प्रयास हमने छोटे छोटे प्रयास करने का प्रयास किया है, उसका लाभ भी तो मिला। जी, अच्छा, तो यशोधरा जी, आपने जैसे कि बताया और वैसे भी अगर अधिकतर देखा जाए तो सरकारी स्कूलों में वही बच्चे पढ़ने आते हैं जिनके माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, शिक्षित नहीं होते हैं। तो जो समृद्ध परिवार के लोग हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं, जबकि आजकल सरकारी स्कूलों में इतनी कुछ खास सुविधाएं हो गई हैं। उनको फ्री में भोजन भी मिलता है, फ्री में शिक्षा मिलती है, फ्री में किताबें मिलती हैं और न जाने कितनी सारी व्यवस्थाएं। तो वो इन सारी सुविधाओं को छोड़कर प्राइवेट स्कूलों की तरफ क्यों भागते हैं, आपको क्या लगता है? मुझे थोड़ा सा कटु सत्य है, लेकिन जो पढ़ा लिखा समाज है उसने जो हमारे देश का जो
बिलो पॉवर्टी या पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनके साथ बैठना, स्वयं बैठना या उनके बच्चे बैठे, ये उनको हीन भावना, मतलब उनको लगता है ये मेरे क्या कहना चाहिए, स्टैंडर्ड को बिलो कर देगा, ऐसी एक उनकी वो अवधारणा है। और स्वाभाविक रूप से थोड़ा जो बच्चे बहुत अच्छे घर से आते हैं तो वो उनके साथ थोड़े अच्छे कपड़े भी नहीं पहने होते हैं, उनकी भाषा भी गांव की होती है, तो उनको ये एक डर सताता है कहीं ऐसी भाषा मेरा बच्चा भी ना बोलने लग जाए। भाषा बच्चे अच्छी बोलते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हमारी लोकल भाषा जो रहती है, गांव की भाषा रहती है, वो धड़ल्ले से बोलते हैं। हमारे गांव के बच्चे बहुत बोल्ड भी होते हैं, लेकिन एक ब्रांड है ना, आजकल का ब्रांड, किस कंपनी का कपड़ा पहने, किस कंपनी का शूज है, क्या है, तो उसका जो एक मापदंड बना लिया, स्टैंडर्ड होने का एक मापदंड, जो मुझे लगता है कि गलत है। क्योंकि सामाजिक जीव शिक्षा केवल किताबी शिक्षा या कौन सा शब्द हमने प्रयोग कर लिए वही शिक्षा नहीं होती है। शिक्षा का अर्थ है समाज से हम कितना अधिक एडजस्टमेंट करके कैसे हम सब समाज को अपने साथ मिला के हम हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या हम उनको कभी एक मिनट का बच्चों को हम ऐसे लोगों से भी वास्तविक जो उनकी जमीन की वास्तविकता है उनके देश की, उससे भी अवगत कराना चाहिए अपने बच्चों को, ताकि वो देश के लिए अच्छा काम कर सके। तो ये धारणा है विशेष रूप से यही कि लोगों को लगता है कि ये हमारे बच्चे कहीं इतने उसमें कैसे जाएं, एसी में पढ़ते हैं, एसी रूम्स हैं प्राइवेट में, हमारे यहाँ कहाँ एसी है, लेकिन फिर भी अब हमारे विद्यालय बहुतों को टक्कर दे रहे हैं, अच्छे विद्यालय हो रहे हैं। तो इस तरह यही लगता है मुझे, समय की तो कोई सीमा नहीं है। नहीं, तो यशोधरा जी, जैसा कि आपने बताया कि एक स्टैंडर्ड क्वालिटी बनती जा रही है, एक लेवल बनता जा रहा है कि बच्चे अगर सरकारी स्कूल में जाएंगे तो वो अच्छी चीजें नहीं सीखेंगे या अच्छे बच्चों के साथ नहीं मिलेंगे, तो ऐसा क्या कुछ बच्चों में कमी पाई जाती है सरकारी स्कूलों के, कि जो है अन्य जो लोग हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ नहीं पढ़ाना चाहते हैं? कुछ तो ऐसी कमी वो देखते होंगे, कुछ तो ऐसी वो कमी टीचरों में या स्कूल में या जो है स्टूडेंट्स में, किसी में तो देखते होंगे, तभी तो ऐसी उनकी मानसिकता बनी है। नहीं, मानसिकता के पीछे केवल स्कूल का कारण नहीं है, ऑल ओवर मानसिकता अच्छी नहीं है। हमारे देश की जो वास्तव में जमीनी वास्तविकता है उससे अवगत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो बच्चे गरीब हैं, बहुत अच्छे कपड़े नहीं, बहुत अच्छा कपड़ा नहीं है उनके बच्चों में कोई कमी नहीं, और टीचर्स भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे हम जब जाते हैं ना तो हम AC3 AC2 लेते हैं, तो उसमें जो सुविधाओं का थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हो गई हैं, अब पूरी तरह से उस ओर हम बढ़ रहे हैं, एक साथ तो नहीं एकदम परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन शनय शनय हमें लगता है हमारे इन स्कूलों का भविष्य उज्जवल है, और ये जो अवधारणाएं हैं जो बन गई हैं वो टूटेंगी। अच्छा, तो यशोधरा जी, ये जो सरकारी स्कूलों में भी अब कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर इंग्लिश मीडियम स्कूल किए जा रहे हैं, तो क्या इससे कुछ बच्चों को या टीचरों को कुछ दिक्कतें हो रही हैं क्या? जो है ये सरकारी स्कूल पहले हिंदी मीडियम में हुआ करते थे, अब वो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, तो इससे क्या कुछ दिक्कतें भी पैदा हो रही हैं? जब कोई परिवर्तन जब किया जाता है तो कुछ ना कुछ तो हमें झेलना का, कुछ तो हमें परेशानियां आती हैं, बिना परेशानियां बिना संघर्ष के हम सफल कहाँ होंगे। लेकिन अच्छा ये प्रयास है कि इंग्लिश मीडियम के उससे, क्योंकि आज के समय में इंग्लिश भाषा का बहुत अधिक अंधानुकरण है, ये एक लैंग्वेज है, इस पर विचार नहीं करता है व्यक्ति, उसको शिक्षा से जोड़ के देखते हैं कि इंग्लिश अच्छा बोल रहा है। जन सामान्य बहुत वेल एजुकेटेड है, उनको ऐसा नहीं है, लेकिन जन सामान्य जो गांव से है लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनकी कुछ ऐसी धारणा है कि उनका बच्चा इंग्लिश बोलता है मतलब पढ़ा लिखा है, ऐसा जबकि है नहीं। भाषा एक भाषा है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो या कोई भी अन्य भाषा हो, भाषा का ज्ञान अलग है और विषय का ज्ञान अलग। जैसे कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है
तो फिजिक्स इंग्लिश में पढ़ रहा है या हिंदी में पढ़ रहा है ये मैटर नहीं करता है। उसने क्या उस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया, उस प्रिंसिपल को उसने समझ लिया है। तो वैसे लेकिन सामाजिक मान्यता के अनुसार समाज एक्चुअली होता क्या है ना, समाज जिस जिस व्यक्तित्व को सम्मान देता है समाज उसी तरह बनना चाहता है। तो समाज में इंग्लिश बोलने वालों को हम अपने गांव के लिए कह रहे हैं। शहर में ऐसा नहीं है कि खाली इंग्लिश बोलता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनको ये लगता है कि इंग्लिश बोल रहा है तो इसका मतलब हम भी उन बड़े लोगों के बच्चों की तरह हमारा बच्चा भी बोल रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो अवधारणाएं गलत हैं, उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। जैसे हम अवेयर कर रहे हैं संचारी रोगों के प्रति, कोरोना में हमने स्वच्छता के प्रति जागरूक किया, इसी तरह से हमें भाषा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इन सब पर चिंतन करके इसको भी अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है कि हिंदी में पढ़ के भी हम IAS बन सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ऐसा जब उनको लगने लगेगा, और होता भी है, बहुत बार हुआ भी है, हमने स्वयं अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में ही पढ़ाया, लेकिन हमारे बच्चे बहुत अच्छे निकले हैं। तो ये सब धारणाएं समाज तक, इस जागरण की आवश्यकता है। शिक्षा के प्रति पूरा समर्पण चाहिए, और केवल किताबी शिक्षा नहीं तो जीवन की शिक्षा भी वो सीखे। वो भी बहुत, वो उससे भी कहीं ज्यादा आवश्यक है कि किताबी शिक्षा के साथ साथ हम जीवन की शिक्षा भी लें, कैसे जिए अपने समाज, कैसे उनके अंदर आत्मविश्वास जागे। आत्मविश्वास जितना बढ़ेगा बच्चा और माता पिता वह उतना ही विकास करेंगे, और अच्छी दिशा की ओर उनको ले जाना है, यही हम शिक्षकों का काम है। और कुछ चीजें हैं जो बनी हुई हैं, उनको तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। किया हुआ कर्म कभी नष्ट नहीं होता है, तो सफलता तो मिलेगी। इंग्लिश मीडियम की ओर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी नैतिकता, अपनी संस्कृति, अपने विचारों को, हमारे अपने जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, हमारी जो संस्कृति, हमारे जीवन जीने की पद्धति, उन सबको बच्चों के पास, बच्चों के अंदर शिक्षक के द्वारा ही ज्यादा अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। उसमें माता पिता की भी सहभागिता हो, समाज की भी हो, अन्य लोगों की भी हो, ऐसी मेरी धारणा। जी शुरू करिए मैम। जी, अच्छा, तो यशोधरा जी, आपने जैसे बताया कि जो है जो शिक्षा देनी है वो शिक्षक को किस तरीके से देनी है वो शिक्षक पर निर्भर करता है, उनके माता पिता पर भी निर्भर करता है कि उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। तो आपके विद्यालय में बच्चों को किस तरीके की शिक्षा दी जाती है, किस तरह की एक्टिविटी करवाई जाती है कि उनके आत्मविश्वास में कोई कमी ना आने पाए, उनके जो है जो मनोबल है उनका वो और भी ज्यादा मजबूत होता जाए? किस तरीके की एक्टिविटी और शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है? हम अपने बच्चों को, जब प्रार्थना होती, इस समय कोरोना काल है तो नहीं हो रही है, नहीं तो जब हमारा प्रार्थना सभा के समय हमारे यहाँ बच्चे अपनी गांव के जो बच्चे जो दादा दादी कहानियां सुनाते हैं, उनको हम लोग नंबर देते हैं बच्चों को कि आप कहानी सुनाइए। छोटे छोटे बच्चे जिन पे हम कल्पना नहीं कर सकते, इतनी अच्छी कहानियां सुना देते हैं बच्चे। और जब वो कहानी सुनाते हैं तो उसको वो हम अपने ढंग से शिक्षक होने के नाते उनको समझाते हैं, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। कभी कहानी सुनाते हैं, उनके सबके परिवारों में कहानियां सुनाई जाती है। कभी कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं, उसमें उन्होंने क्या देखा उनसे वार्तालाप करते हैं। फिर हम अपने बचपन की बातें बताते हैं, उनसे सहज भाव से बातचीत करते हैं। तो वो सब जब सहज भाव से बातचीत करते हैं, कुछ गतिविधियां हैं खेलों की, जैसे हमने बच्चों को उसमें बिठाया, सर्किल में बिठा के उनसे 1 2 3 4 ऐसे गिनतियां बोलते हैं कि हाँ, जहां पर 3 आएगा या 3 के अंक का कोई गुणक आएगा तो उस पर उनको भारत माता की जय बोलना है। तो बच्चे उस पर ध्यान देते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, उसमें बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और उसके बाद उनको जीतने के बाद, आंसर देने के बाद उनको आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। तो ऐसी छोटी छोटी गतिविधि है, तो वो हम लोग करते हैं। अच्छा यशोधरा जी, आप भी एक स्टूडेंट रह चुकी हैं अपने टाइम में और आज आप इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं, तो क्या एक फर्क है जो आपको दिखाई देता है आज के बच्चों में और जब आप स्टूडेंट थी तब में? ऐसी कौन कौन सी अब जो है चेंजेस आ गए हैं जो आज के स्टूडेंट्स में है, आपके टाइम में नहीं था, या जो आपके टाइम में था आज के स्टूडेंट्स में नहीं है?
हम लोगों के समय में थोड़ा सा हम लोग शैतान कम थे। जी अब जी बच्चे थोड़े, अच्छी बात है वो, क्योंकि उनके पास, हम तो जिस स्कूल में रहते थे केवल हम वही देख पाते थे, बिल्कुल। लेकिन आजकल बच्चा वीडियो सीख रहा है, हम्म और ज्ञान का जो एक लेवल है, हम्म, ग्रेस्पिंग पावर है बच्चों की, हमारे लोग को थोड़ा सीमित रहता था। जी। लेकिन अब मीडिया इतना हो गया है, हमारे वीडियो से पढ़ाई हो रही है, हम्म, इतनी अच्छी अच्छी क्लिप्स मिलती हैं एजुकेशन वाली, जी उससे पढ़ाई हो रही है, तो बच्चों के अंदर कुछ विशेष योग्यता बढ़ी है। और बाकी तो बच्चे एक जैसे ही होते हैं, उनको अलग से कुछ नहीं, लेकिन जो आज का एटमॉस्फेयर है उससे बच्चे बहुत अधिक चीजें जानने लगे। हम्म, हम लोग जो चीज थोड़े बड़े होके जाने थे वो छोटी ही एज में जान लेते हैं, इतना अंतर लगता है। टेक्नोलॉजी का सारा खेल हो गया है। हम्म। जी, जी। अच्छा, तो यशोधरा जी, जैसा कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों की बात हो रही थी कि अभिभावक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो वजह चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इस चीज़ को सुधार करने के लिए क्या जो शिक्षक हैं या जो और भी उच्च अधिकारी हैं जो ऊँचे दर्जे पर बैठे हुए हैं, क्या उनको ये नहीं चाहिए कि वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की पहल करें, जिससे कि समाज के लिए एक प्रेरणा बन सके कि जब एक अधिकारी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में ज़रूर ही सुधार होगा और वहाँ पर फिर कोई और भी जो है उँगली नहीं उठा पाएगा। फिर समाज के और भी जो लोग हैं, जो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, वो भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो क्या इस तरीके की एक शुरुआत नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर देखा जाए तो जो अधिकारियों के बच्चे होते हैं या जो थोड़े से अच्छे पोजीशन पे होते हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ने आते। इससे भी लोगों के मन में एक मानसिकता बनती है कि लो आखिर वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते हैं, जबकि इतनी सारी सुविधाएँ हैं। तो क्या ये नहीं बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। ये धीरे धीरे बदलेगा, मैंने पहले ही बताया, इसके लिए भी समाज को थोड़ा सा, समाज भी कई बार होता है ना, जिस दिशा में उसको जाना चाहिए, जो देश हित में है उधर चलना चाहिए, लेकिन समाज भी कई बार अपने जो फैशन जिसको कहते हैं, ट्रेडिशन, ट्रेंड जिसको कहते हैं ना, उसके कारण समाज भी कई बार दिशा से थोड़ा सा अलग हो जाता है। जो उसकी वास्तव में सही दिशा है अपने बच्चे को ठीक दिशा में ले जाने की, वो नहीं हो पाती है। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसीलिए मैंने ये सवाल किया आपसे कि अगर समाज अपनी दिशा भटक गया है, तो जो जी, अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि वो समाज को एक नई दिशा दें। अपने बच्चों जी, को वहाँ पर पढ़ा के उनके लिए एक प्रेरणा बने। जी। और कुछ ना, जब कोई हम किसी के समाज में परिवर्तन लाते हैं ना, तो हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने बिल्कुल, पास से। बिल्कुल। अब हम सैक्रिफाइस करने के लिए क्या तैयार हैं अभिभावक? जी। वो एक्चुअली माता-पिता का जो एक रिलेशन है बच्चे के साथ, हुँ, वो एकदम इतना इमोशनल होता है कि वो चाहे एक रिस्क नहीं लेना चाहता बिल्कुल। कि हमें क्या वहाँ पढ़ा है। वैसे अगर इसका प्रयोग किया जाए, हुँ, तो वो बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, अगर उनको यहाँ पढ़ाया जाए, हुँ, तो राष्ट्र के हित में बहुत बड़ा कदम होगा। क्योंकि वो जो थोड़े वंचित उससे आते हैं ना बच्चे, हुँ, उनके साथ वो जब रहेंगे, हुँ। तो वो उनसे ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल सीनियर है और माने क्या कहना चाहिए, सुपीरियर हैं। बिल्कुल, सुपीरियर वो भी, हम अपने बच्चों को किसी भी एंगल से इंफीरियर नहीं मानते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो उनसे सीखेंगे और ये उनसे सीखेंगे। बिल्कुल, कॉन्वेंट वाले बच्चे भी कई बार लाइफ को ठीक से जीना नहीं जानते, आगे चल के इतना सोसाइटी और ये सब जो चल रहा है, जी, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया नहीं होता। हमारा बच्चा पूरा स्ट्रगल करके आता है बिल्कुल, और आगे बिल्कुल, बढ़ता है, तो बिल्कुल। वो दोनों के लिए पूरक है, लेकिन इस अभियान को चलाना पड़ेगा। हुँ, जैसे अपने यहाँ कायाकल्प चल रहा है ना, बिल्कुल। वैसे इसको भी चलाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। बड़े-बड़े अधिकारियों, हमें कहना नहीं चाहिए, हुँ, हुँ। लेकिन बड़े-बड़े अधिकारियों को भी इस विषय पर एक चर्चा का, नेशनल लेवल पर इसको चर्चा का विषय बिल्कुल, बनाना बिल्कुल चाहिए। लेना चाहिए क्योंकि शिक्षा तो आप भले ही वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को दिलाएँ या प्राइवेट स्कूलों में दिलाएँ, शिक्षा तो शिक्षा है। जैसा कि आपने अभी बताया कि आप वही चीज़ इंग्लिश में पढ़ो या हिंदी में पढ़ो, आपको उसका महत्व समझ में आना चाहिए, आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। मैटर ये नहीं करता है कि आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो या हिंदी में पढ़ रहे हो। अच्छा, बिल्कुल। तो यशोधरा जी, आपने कोरोना काल में ऑनलाइन बच्चों की क्लासेस ली होंगी, तो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए कितनी क्या हेल्पफुल है? ये
आगे भी कंटिन्यू होनी चाहिए या ये कुछ बच्चों के लिए नुकसानदेह है? नुकसानदेह तो नहीं है, लेकिन हमारा जो बच्चा आता है ना, उसके पास जैसे सब मोबाइल की उपलब्धता पूरी नहीं होती। कुछ बच्चों के पास है तो वो पूरा दिन इंतजार करते हैं कि उनके पिताजी आए शाम को, तब वो उसको काम देखें। तो वो रात 10 बजे लौट रहे हैं, 9 बजे लौट रहे हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल। रूटीन नहीं बन पाता, लेकिन है कि हाँ, प्रयास कर किया है हमने और उससे वो परिचित हुए हैं। बिल्कुल, जैसे इंट्रोडक्शन होना भी बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, हम लोगों का कंप्यूटर प्रशिक्षण चल रहा है, बहुत ज्यादा कंप्यूटर में परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम इंट्रोड्यूस तो हुए हैं कि ये एप्स हैं इसमें, हम बिल्कुल, इसको बिल्कुल, यूज कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल। बच्चे इंट्रोड्यूस जरूर हुए हैं हुँ, और प्रतिशत लाभ भी हुआ है कोरोना काल में। और हम दूसरा माध्यम ये हमने नया ही सीखा। ये बिल्कुल। एक तरह से आवश्यकता हमारे लिए अच्छी हो गई कि हमने उनको ये कम से सिखाया। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो यशोधरा जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछूँगी कि जैसे कि अध्यापक, एक टीचर का काम होता है बच्चों को शिक्षित करना, और जी। अगर देखा जाए आम तौर पर तो जो टीचरों की ड्यूटी है वो कई जगहों पर बटी होती है। उनको कभी किसी काम में लगा दिया जाता है, कभी जनगणना में लगा दिया जाता है, तो कभी किसी अन्य काम में लगा दिया जाता है। तो क्या इससे शिक्षकों पर या बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? क्या बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं होती है? जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में या किसी अन्य स्कूल में टीचरों की संख्या कम है और क्लासेस 1 से 5 तक की चल रही हैं और टीचर 2 हैं या 3 हैं, उनमें से एक की ड्यूटी कहीं और लगा दी गई, तो वो बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती है। तो क्या आपको नहीं लगता है टीचर्स की ड्यूटी सिर्फ बच्चों को पढ़ाना होना चाहिए, ना कि और भी कोई काम करना होना चाहिए? देखिए, शिक्षक पूरी तरह से नेशन बिल्डर होता है। जी। राष्ट्र के निर्माण के लिए उसका होता ही है कार्य, मौलिक कार्य है। हुँ, तो राष्ट्रीय जो आवश्यक कार्य हैं, जैसे मतदान है या जो भी और हैं, हुँ। या कोरोना आया था उसमें भी हम शिक्षकों ने बहुत योगदान दिया। बिल्कुल, वो तो वहां तक तो ठीक है, जी। लेकिन आए दिन जो बीएलओ है वो लंबे समय तक चलती जी, है। जी। 1 2 4 दिन 6 दिन वाला तो ठीक है, हुँ, लेकिन जो लंबे समय तक चलती है उससे शिक्षण अवश्य प्रभावित होता है। हुँ। बिल्कुल उसको थोड़ा कम किया जाना चाहिए। और हम प्रधानाध्यापकों के पास ऑफिशियल वर्क भी बहुत है, बिल्कुल। पेपर वर्क। हुँ, तो उस पेपर वर्क के कारण जो डेडिकेशन हमें, उससे हमें थोड़ी कटिंग करनी पड़ जाती बिल्कुल, है, बिल्कुल। थोड़ा सा समय से हुँ, जो हम उतने अच्छे से कर पाते हैं। तो ऐसा लगता है कि इन विद्यालयों को भी, जैसे आप प्राइवेट से कंपेयर कर रहे हैं, हुँ। तो इनको भी हमें एक कर्मचारी चाहिए। कोई बिल्कुल। चीज हमें भेजनी है, फोटोकॉपी करानी है, कुछ कुछ भी काम, वो सब हम खुद स्वयं करते हैं। हुँ, हमारे यहाँ सब कहते भी कि अध्यापक तो ऑल पर्पज है, हुँ। जो भी करवा ले। तो ये चीज है, थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी शिक्षा देना है। तो बिल्कुल। उस पर भी हमें पूरा टारगेट हम करें हुँ, तो अच्छा जाता हो। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो यशोधरा जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो बच्चे या जो पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनको तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि बच्चा तभी ठीक से व्यवहार करता है, अगर जो गार्जियन देख रहे हैं, जी, जब वो माता पिता की प्रतिमूर्ति होता है। बिल्कुल। माता जैसी भाषा प्रयोग करेगी, छोटी सी बात में उसको क्रोध आता है तो बच्चे को भी आता है। हुँ, जैसा शब्द बोलेगी वैसा वो भी बोलेगा। तो हमें अपने बच्चे के सामने और वास्तव में भी, हुँ, हुँ, रियल लाइफ में भी, हमें अपने बच्चे, क्योंकि पहले हम कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन जब मेरे बच्चे हों हुँ, तो हमें और अधिक जागरूक होकर अपने बच्चों के लिए माता पिता, आदर्श माता पिता की तरह आए। हुँ, और उनकी भी क्लास की आवश्यकता है, माता पिता के क्लास की, बच्चों के क्लास से कहीं अधिक आवश्यकता है कि माता पिता की क्लास लगनी चाहिए। बिल्कुल, माता पिता को ही पता ही नहीं होता हमें अपने बच्चे को किस दिशा में ले जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो दिशा उनको प्राप्त होनी चाहिए। धन ही सब कुछ नहीं है। वो गरीब है, लेकिन कितने गरीब लोगों ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। बिल्कुल, तो उनको वो मार्गदर्शन मिलना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक, बिल्कुल। माता पिता को। और उनके सामने ऐसा व्यवहार करें कि वो एक अच्छे नागरिक बने। हुँ, अपने लिए तो उनके जीवन को सार्थक करें, पूरे समाज को भी सार्थक करें, राष्ट्र में भी उनका नाम होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा उनको करना चाहिए। हुँ। चलिए यशोधरा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
आप हमेशा ऐसे ही बेहतर काम करती रहें और बच्चों के भविष्य को एक नई दिशा देती रहें। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। खैर, हम फिर आपसे मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एजुकेशन बीट्स। नमस्कार। नमस्कार।